मैंने श्री विष्णु जी का आराधन पूजन किया, तत्पश्चात तुम्हारा आगमन हुआ। मेरा पुत्र जानता है कि मैं अगर विलंब कर दूंगा अपनी मैया के पास जाने में तो मेरी मैया अत्यंत व्याकुल हो जाती है। हाँ, कारण मैंने अपने बेटा राम को चौथेपन में पाया है। ना जाने कैसे कैसे वचन मरे नर और नारियों के सुने हैं। कहते थे कि कौशल्या तो बांझ है, उसके कोई पुत्र नहीं है, तो मुझे शुभ समय पे कोई आमंत्रित भी नहीं किया करता था। कई प्रकार के कारण बनते थे, पर विधाता की ऐसी कृपा हुई कि मुझे पुत्र हुआ, और वो भी कैसा, सदाचारी राम के जैसा। तो मेरे गोदी के दुलारे, नैनों के तारे, मेरा बेटा राम, नाना प्रकार से मैं तुम्हारा वर्णन करूं तो वो भी कम है। हजारी रंग फूल, हाँ गुलाबी रंग फूल, हजारी रंग फूल, हाँ गुलाबी रंग फूल, मेरी गोदी का, मेरी बगिया का लाल तू हजारी रंग। माँ की बगिया लाल मैं हजारी हूँ। मेरे कुल की ऐसी परंपरा है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनाया जाता है। तो मैं ये कह सकती हूँ, एक दिन लालू मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, ऐसा मैं कह सकती हूँ। और मैं तो ये चाहती हूँ पुत्र माता कि तुम राजा तो बनो, बल्कि संसार की प्रत्येक माँ यह चाहती है कि उसका पुत्र एक नई ऊंची उपाधियों को प्राप्त करता चला जाए। एक दिन लालू मेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, माँ राजा बनेगा, राजा बनेगा, और पुत्र आपको इस अयोध्या का राजा बना दिया जाए तो फिर अपनी मैया को भूलोगे तो नहीं। ये राजा बन के न जाइयो मैं भूल, राजा बन के न जाइयो मैं भूल, मेरी गोदी का, मेरी बगिया का लाल तू हजारी मेरी जीवा। एक दिन बेटा तेरा राजा बनेगा, राजा बनेगा, महाराजा बनेगा, राजा बनेगा, एक दिन बेटा तेरा
बनेगा, राजा बनेगा, महान राजा बनेगा। महाराजा बन के माँ को जइयो न भूल, महाराजा बन के माँ को जइयो न भूल। माँ की बगिया, हो माँ की बगिया, हो माँ की बगिया का लाल हे पुत्र, कहे माता। आज इतना प्रसन्न चित्त मुख लेकर कहाँ को जा रहे हो? कहो कहो, वह मंगल आनंदकारी शुभ लगन कब है जो अयोध्या के पुर नर नारी सारे लोग ये चाहते हैं कि कब राम राजा बने, वो शुभ घड़ी कब आएगी? हे पुत्र, मुझे ऐसे सूचित हुआ है कि तुम्हारा राज्य अभिषेक होना है। महाराज जी ने आपको राजा बनाने की एक तिथि सुनिश्चित कर दी है, तो अपने पिताजी के समीप कैसे जाना है आपको? माता, तात जाऊ बल बेग नहाऊ। हे पुत्र, आपको स्नान करके भगवान जी का पूजन आराधन कर कर तभी अपने पिताजी के समीप जाना है। तात जाऊ बल बेग नहाऊ, तात जाऊ बल, तात जाऊ बल बेग नहाऊ, तात जाऊ बल बेग नहाऊ, तात जाऊ बल। और अपने पिताजी के समीप जो मन भाए मधुर कच खाओ, जो मन भाए। और पुत्र, पितृ समीप तब जाइयो भैया, पितृ समीप तब भई बड़े बारे, भई बड़े बारे जाए भई बड़े बारे जाए। मैं तुम्हारी बारंबार बलाएं लेती हूँ। अब पुत्र, आप अपने पिताजी के समीप जाएं। माता, आप कह रही हैं बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। प्रसन्नता का क्या कारण है? हे माँ, प्रसन्नता का कारण यह है कि आज बड़े दिनों के बाद मेरी मंझली माता ने मुझे कुछ आदेश दिया है और मैं उनके आदेश का पालन करने जा रहा हूँ। हे मैया, हमारे पिताश्री ने हमें कुछ और ही आदेश दिया है। माता माता क्या बतलाऊं, माता माता क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। हमारे पिताश्री ने हमें 14 वर्षों का वनवास दिया है। माता माता क्या बतलाऊं, अब तो विचार ऐसा ही है। जैसा था मुझको राज तिलक, बन जाना तो वैसा ही है। पिता दीन मोही कानन राजू, पिता दीन मोही कानन राजू, जहाँ सब भाती मोर भड़का
हमें पिताश्री ने 14 वर्षों का वनवास दिया है। माता प्रसन्न होकर के हमें आशीर्वाद दे। नहीं 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 ना। नहीं माँ, आप इस प्रकार से व्याकुल ना हो। क्या कह रहे हो राम? तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें वन गमन के लिए आदेशित कर दिया है। हाँ माता। नहीं राम, नहीं नहीं नहीं, नहीं। आप इतना व्याकुल ना हो माँ। नहीं, ये वचन सुनने से पहले इस कौशल्या की प्राण ही क्यों ना निकले। ऐसी बातें ना करें माँ। हे विधाता, सच ही कहते हैं कि समय का परिवर्तन होने में समय नहीं लगता। इतना खुशी का समय आया जीवन में, जो माँ ये कौशल्या अपने बेटा राम से एक क्षण के लिए विलग नहीं हो सकती। वो 14 वर्षों का कैसे रह सकती राम? नहीं। धैर्य धारण करें माँ। हे विधाता, क्या से क्या कर दिया। नसीब कभी बना देता है और कभी बिगाड़ देता है। बना के क्यों बिगाड़ा, हे विधाता, जब बिगाड़ना ही था, इतना बुरा समय लाना ही था कौशल्या के जीवन में, तो ऐसा समय लाया ही क्यों? बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले हो ऊपर वाले। बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले हो ऊपर जो तुझको मंजूर नहीं था, भूल के दे मुझे, जो तुझको हे परमपिता परमेश्वर जगदीश, जब आपको ये मंजूर नहीं था मेरे जीवन में ये खुशहाली का समय, तो लाया ही क्यों? जो तुझको मंजूर नहीं था, भूल के इस प्यार के, आस बंधा के प्रेम बढ़ा के, आस बंधा के प्रेम बढ़ा के, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले, ऊपर वाले।
मुझे तो ये सूचित हुआ था कि राजू दे ने कहूं शुभ दिन सादा कहूं जान वन कही अपराधा। आपके द्वारा ऐसा कौन सा कृत्य हो गया पुत्र जो महाराज ने यह कह दिया कि 14 वर्षों के लिए वन चले जाओ, 14 वर्षों के लिए वन चले जाओ। हे माता, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि आपका पुत्र यह राम कोई अनुचित कार्य कर सकता है? इस राम ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है। हमारी मझली माता के 2 वरदान पिताजी के पास हाथी रूप में रखे थे, तो बस उन्हीं वरदानों को माता ने मांग लिया है। पहले वरदान में भैया भरत के लिए राज, जो मैं स्वयं यह चाहता था, और दूसरे वरदान में मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास, उन्हीं की आज्ञा का पालन करने जा रहा हूँ। क्या? हाँ माता। बहन के कई ने हाँ भैया। माता पिता की आज्ञा हो गई है तो मैं नहीं रोकूंगी, क्योंकि सत्य से ही ये हमारा कुल चलता आया है। धन्य है आप। जब महाराज ने कह दिया है चाहती तू नहीं हूं पर अपने कुल के लिए, हाँ मैं हूं छत्राणी पर एक माँ हूं। आज्ञा हो गई है, नहीं रुकूंगी। सदैव तुम्हारा अखंड कल्याण हो। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठ धाय।